परवरदिगारे आलम ने कुरान मजीद में फरमाया, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। अल्लाह ताला का कुरान कहता है नबी मोमिनों की जानों से ज्यादा करीब हैं। इस आया मुबारका के अंदर सबसे पहला लफ्ज है अन्नबी और दूसरा औला। ऐ मेरे अजीजों, औला का माना क्या है? तफासीर पढ़ के देखो, पता लगेगा औला का माना क्या है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। मुफस्सिरीन इकराम फरमाते औला का माना। आओ सबसे पहले इमाम अहले सुन्नत ताजदारे बरेली की बारगाह में चलते हैं। ताजदारे अहले सुन्नत सैयदी सरकार आला हजरत ने जब इस लफ्ज का माना किया तो आपने फरमाया कि इसका पहला माना है औला बमाना औला। आपने फरमाया औला का माना औला ही है। इसीलिए ताजदारे अहले सुन्नत सरकारे आला हजरत ने औला का तर्जुमा करते हुए अपने अशार में फरमाया, सबसे औला ओ आला हमारा नबी, सबसे बाला ओ आला हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। मेरे इमाम ने तो हुजूर की अफजलियत और आला होने का ऐलान किया। फरमाया खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। अल्लाह तबारक व ताला ने 1,24,000 कमोबेश अंबिया और मुरसलीन दुनिया में मबऊस फरमाए। सारे नबी सारे रसूल अल्लाह का पैगाम लेकर आए। सारे नबियों को सारे रसूलों को अल्लाह ताला ने इज्जतों के ताज अता किए, मगर जो शान मदीने वाले मुस्तफा को अल्लाह ने अता फरमाई, जो शान अल्लाह ने ताजदारे मदीना को अता फरमाई, वैसा मकाम अल्लाह ने किसी और नबी को अता नहीं किया। हुजूर का जो मकाम है, जो मदीने वाले आका का मकाम है, अल्लाहु अकबर। क्या शान है ताजदारे मदीना की। आओ मेरे अजीजों, में आपको बताता हूं, अल्लाह के प्यारे पैगंबर जनाबे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला ने मौजिज़ात अता किए। परवरदिगारे आलम ने इज्जतों से नवाजा। बड़े बड़े मौजिज़ात अल्लाह ने अता किए। आप अगर मुर्दे को ठोकर मार दे तो मुर्दे को अल्लाह जिंदगी अता फरमा देता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मौजिज़ा, कोड़ी के जिस्म पे हाथ रख दे तो अल्लाह उसे शिफा अता फरमा देता है। अगर आप नाबीना की आंखों पे हाथ लगा दें, अल्लाह उसे बीनाई अता कर दिया करता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बड़े बड़े मौजिज़ात अता फरमाए, मगर हजरत यहया अलैहिस्सलाम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के खालाजाद भाई हैं। आपने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में कासिद को भेजा। सवाल इतना सा मालूम किया है, बात इतनी सी मालूम की है, ऐ मेरे भाई ईसा, बड़े बड़े मौजिज़ात तुम दिखाया करते हो। ऐ मेरे भाई ईसा, तुम अगर कोड़ी के
हाथ रख दो उसको शिफा मिल जाया करती है, मुर्दे को ठोकर मार दो अल्लाह उसे जिंदगी अता कर दिया करता है, बड़े बड़े मौजिज़ात का ज़हूर होता है। हजरत याया फरमाते मेरे भाई ईसा इतना बता दो, मुझे ऐसा लगता है कि तुम ही अल्लाह के आखिरी रसूल हो, तुम ही अल्लाह के आखिरी पैगंबर हो, जिसकी खुशखबरी सारे नबी सारे रसूल सुनाते आए, जिसकी खुशखबरी सारे अंबिया ने दी है। शायद तुम ही वही अल्लाह के आखिरी महबूब हो, शायद आप ही अल्लाह के आखिरी रसूल हो। ऐ ईसा बताओ जरा, क्या आप ही अल्लाह के आखिरी पैगंबर हो? तो सुनो सुनो, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे भाई यहया, तुम कहते हो मैं अल्लाह का आखिरी रसूल हूं, मगर सुनो मैं तो ये कहता हूं आखिरी रसूल की शान तो ये है, अल्लाह के महबूब का मकाम तो ये है, मैं ईसा हूं अल्लाह का पैगंबर हूं, मगर मैं कहता हूं अगर उस आखिरी रसूल के, उस आखिरी पैगंबर के, अल्लाह के महबूब के गुलामों में अगर मेरा नाम आ जाए तो ये भी मेरे लिए एजाज की बात होगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते अगर मेरा नाम उनके गुलामों में, उनके नौकरों में आ जाए ना, ये भी मेरे लिए एजाज की बात होगी। इसीलिए मेरे इमाम ने फरमाया खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। मेरे हुजूर जा रहे हैं, एक दफा जंगल से आका का गुजर हो रहा है, ताजदारे मदीना वाली कायनात का गुजर हो रहा है, मेरे मुस्तफा का गुजर हो रहा है। एक बुजुर्ग आए निकलकर, बुजुर्ग ने आकर मेरे मुस्तफा करीम को सलाम किया। बुजुर्ग ने आकर कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मेरे मुस्तफा करीम की बारगाह में एक बुजुर्ग ने जब सलाम किया, मेरे आका ने सलाम का जवाब नहीं दिया। हुजूर ने सलाम का जवाब नहीं दिया, इग्नोर कर दिया, नजरअंदाज कर दिया, जबकि खुद मेरे आका का फरमान है सलाम को आम करो। खुद मदीने वाले आका ने फरमाया सलाम को आम करो। और परवरदिगारे आलम ने तो खुद कुरान मजीद में ऐलान किया, अल्लाह ने फरमाया वइज़ा हुय्यितुम बितहिय्यतिन फहय्यू बिअहसन मिन्हा। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया अगर कोई तुमको सलाम करे तो तुम उसका बेहतर जवाब दो, बेहतर जवाब दो। मतलब ये, अगर कोई कहे ना अस्सलामु अलैकुम तो आप सलाम का जवाब दें वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, और अगर कोई कहे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह तो आप जवाब दें वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बेहतर जवाब है, अच्छा जवाब है। आका ने खुद ऐलान किया सलाम को आम करो, मगर इधर एक बुजुर्ग ने मुस्तफा को सलाम किया, मेरे आका ने सलाम का जवाब नहीं दिया। मेरे आका तो सहाबा को तालीम दे रहे हैं सलाम को आम करो, और सहाबा ने सलाम को आम किया। इधर हुजूर ने फरमाया सलाम किया करो, तो सहाबा का मामूल ये रहा, दो सहाबा रास्ते से गुजर रहे हैं, एक सहाबी इधर एक सहाबी इधर, दोनों का जब मुलाकात दोनों की जिस वक्त में हुई, एक ने सलाम किया दूसरे ने सलाम का जवाब दिया, मगर जब ये दोनों आगे बढ़ गए, ये दोनों आगे रास्ते में साथ साथ चलते रहे। अब रास्ते में चलते चलते सामने से एक दरख्त आ गया, या सामने कोई ऐसी चीज आ गई कि दोनों यूं अलग अलग हुए। अलग होने के बाद में फिर वापस सामने आए। अब इस अलग होने के बाद में एक दरख्त के इस तरफ से निकला, एक इस तरफ से निकला, एक दीवार के इस तरफ से निकला, एक इस तरफ से निकला। लेकिन अब दोनों जब अगले मकाम पर उस दरख्त को क्रॉस करने के बाद में मिले, तो सहाबा का मामूल ये था कि फिर आगे मिलने के बाद में सलाम किया करते थे, फिर एक दूसरे को सलाम करते थे। फिर एक सहाबी सलाम करते थे अस्सलामु अलैकुम, फिर दूसरे जवाब दिया करते थे वालेकुम अस्सलाम। सहाबा ने सलाम को आम किया। मेरे हुजूर तो एक मर्तबा हजरत साद के यहाँ पर तशरीफ ले गए।
हजरत साद अपने मकान पर है, हुजूर ने जाकर सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम, मेरे आका ने सलाम किया ना, हजरत साद ने आहिस्ता से जवाब दिया, जोर से जवाब नहीं दिया, आहिस्ता से जवाब दिया। ताजदार मदीना ने सलाम किया, हजरत साद ने आहिस्ता से जवाब दिया, तो ताजदार मदीना ने दोबारा सलाम किया। जब दोबारा मेरे आका ने सलाम किया तो उन्होंने फिर आहिस्ता से जवाब दिया। मेरे मुस्तफा करीम ने तीसरी मर्तबा सलाम किया, उन्होंने फिर आहिस्ता से जवाब दिया, 3 मर्तबा। और याद रहे जब कोई सलाम करे ना, उसके सलाम का जवाब उसे इतनी जोर से दें कि उसको आवाज पहुंच जाए। मगर इधर हुजूर ने 3 मर्तबा हजरत साद को सलाम किया, उन्होंने जवाब नहीं दिया। जवाब तो दिया मगर आहिस्ता जवाब दिया। हुजूर जो है वापस जाने लगे। ये हुजूर का तरीका है। किसी के दरवाजे पे भी जाए ना, 3 मर्तबा दस्तक दे, कोई नहीं आ रहा है तो उसको और ज्यादा तंग ना करें, वापस आ जाए। ये आजकल जो चल रहा है ना, फोन किसी ने किया तो बार बार फिर वो फोन करता रहता है। एक बार अगर किसी ने कॉल रिसीव नहीं की, दोबारा करें, दोबारा नहीं की, तीसरी मर्तबा करें। यहां पर भी जरा वही मलूज रखा करें कि 3 मर्तबा कॉल की, नहीं उठा रहा है तो फिर आप वक्फा डाल दें, तवक्कुफ से काम लें, फिर इंतजार करें, हो सकता है किसी मसरूफियत में हो। ताजदार मदीना ने 3 मर्तबा सलाम किया। जब जवाब उन्होंने आहिस्ता से दिया तो मेरे आका वापस आने लगे। हजरत साद मेरे आका की बारगाह में आ गए, हुजूर की बारगाह में, मेरे मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, गुलाम के दरवाजे तक आकर वापस न जाइए, अंदर तशरीफ लाइए। या रसूल अल्लाह, वापस क्यों जाने लगे? मेरे आका ने फरमाया, ऐसा 3 मर्तबा मैंने तुमको सलाम किया, तुमने जवाब नहीं दिया, मैं वापस जाने लगा। अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, ए ताजदारे मदीना, मैंने 3 मर्तबा आपके सलाम का जवाब दिया है, बात इतनी है आका आहिस्ता से जवाब दिया है। अब मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया, ऐसा तुमने आहिस्ता जवाब क्यों दिया? आहिस्ता जवाब देने की वजह क्या? हजरत साद का जुमला सुनो, खुदा की कसम ईमान को ताजगी मिलेगी। हजरत साद अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, ए ताजदार मदीना, आपका सलाम करने का वो मीठा अंदाज है, आपके सलाम करने में वो मिठास है, आका दिल चाहता है आप बार बार सलाम करते रहे और हमारे कान आपका वो मीठा लहजा बार बार सुनते रहे। कहते हैं हुजूर, वो मिठास, वो चाशनी, वो जाज़बियत है आपके लहजे में, जी चाहता है आप बार बार कहते रहें, बार बार हम सुनते रहें, जवाब देते रहें। और हुजूर, जिसके लिए आप अस्सलामु अलैकुम कह के सलामती की दुआ कर रहे हो, अल्लाह ताला उस पर कितना करम फरमाएगा। हुजूर, मैं चाहता हूं आप बार बार, मेरा दिल चाहता था आप बार बार कहें, मेरे लिए सलामती की दुआ करें। ये सहाबा का इश्क भी था हुजूर से, मगर हुजूर ने सलाम को आम किया। इधर उन बुजुर्ग ने जब हुजूर को सलाम किया, हुजूर ने सलाम का जवाब नहीं दिया। मेरे मुस्तफा करीम ने सलाम का जवाब नहीं दिया। साथ में एक सहाबी है, हुजूर पाक साहिब लौलाक ताजदारे मदीना ने फरमाया, बुजुर्ग से के आने वाले बुजुर्ग बताओ क्या बात है, कौन हो? आने वाले बुजुर्ग ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने बरसों आपसे मिलने का इंतजार किया है। हुजूर ने फरमाया, कितना इंतजार किया? अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, मैंने सैकड़ों बरस नहीं, हजारों बरस आपसे मिलने का इंतजार किया है। मेरे आका ने फरमाया, अगर तुमने मेरा इंतजार हजारों बरस किया है तो बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है? वो बुजुर्ग कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरी उम्र का पूछ रहे हैं आप?
कहने लगे आका मेरी उम्र की बात आप कर रहे हैं या रसूल अल्लाह, तो मैं बताता हूं। ऐ ताजदारे मदीना, जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को, हजरत हव्वा को जब जन्नत से जमीन पर भेजा, कहते या रसूल अल्लाह उस वक्त में मैं बच्चा था। आका वो मेरा बचपन था जब अल्लाह ने हजरत हव्वा को, हजरत आदम को जन्नत से जमीन पे भेजा था। सोचे तो सही कितनी उम्र हो गई। कहते हैं हुजूर जब अल्लाह ने हजरत आदम को, हजरत हव्वा को जमीन पे भेजा ना, तब मैं बचपन में था। हुजूर ने फरमाया अच्छा। कहते या रसूल अल्लाह ताजदारे मदीना, मैं कोई और नहीं हूं आका, मैं शैतान का पोता हूं, शैतान का पोता हूं। आका कहने लगे या रसूल अल्लाह जब तूफान नूह आया था तो मैं पहाड़ों पे भागता फिर रहा था, लोगों के सामान छीन के खा रहा था। अब कहने लगे आका उसके बाद में मैंने हजरत नूह अलैहिस्सलाम के हाथ पे तौबा कर ली। या रसूल अल्लाह हजरत नूह अलैहिस्सलाम के हाथ पर मैंने तौबा कर ली। ऐ मुस्तफा जाने रहमत मैंने तौबा कर ली। फिर मुझे अंबिया अलैहिस्सलाम की सोबत मिली, हजरत इब्राहीम की तरबियत मुझे मिली, मुझे हजरत मूसा का साथ मिला। या रसूल अल्लाह मगर आपकी बारगाह में मैं हाजिर हुआ हूँ। ऐ ताजदार मदीना, हजारों बरस का इंतजार करने के बाद में आपकी बारगाह में हाजिर हुआ हूँ और मैं सारे नबियों सारे रसूलों का आपकी बारगाह में पैगाम लेके आया हूँ। आका सारे नबियों का पैगाम लाया हूँ। मेरे मुस्तफा ने फरमाया कौन सा पैगाम लेके आए हो, कौन सा पैगाम लाए हो। कहने लगे या रसूल अल्लाह मैं जितने नबियों से मिला, जितने रसूलों से मिला, सारे नबियों ने सारे रसूलों ने मुझसे इतना कहा जब तुम्हारी मुलाकात मदीने के सुल्तान से हो, अल्लाह के आखिरी रसूल से हो, महबूब खुदा से जब तुम्हारी मुलाकात हो तो इतना जरूर करना हम नबियों का सलाम आका की बारगाह में पेश कर देना। कहते हैं हुजूर मैं अंबिया का सलाम लेके आया हूं, नबियों ने आपको सलाम पेश किए। अब गौर करो सारे नबी सारे रसूल जिस पैगंबर जिस अल्लाह के महबूब की बारगाह में सलाम के नजराने पेश करते हो, आज अगर गुलाम उस नबी की बारगाह में खड़े हो के सलाम का नजराना पेश करें और कहने लगे मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम, तो फिर किसी को क्यों तकलीफ होती है। हुजूर को तो सलाम अल्लाह ताला के तमाम नबियों ने पेश किए, मगर सारे नबी सारे रसूल सबका मकाम एक तरफ और मदीने वाले मुस्तफ़ा का मकाम एक तरफ। फरमाया खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा। इमाम अहले सुन्नत फरमाते औला बमाना औला, मगर इसका एक दूसरा माना भी है। दूसरा माना है औला बमाना अकरब, यानी करीब। और इसी पे अगर बात करें तो फरमाया गया कि इसका तर्जुमा है करीब, यानी नबी मोमिनों की जानों से ज्यादा करीब है, जानों से ज्यादा करीब है। कितने करीब हैं हुजूर? जान नजर नहीं आती मगर होती है। मुस्तफा जाने रहमत जान से ज्यादा करीब है। कोई कहे ना नजर क्यों नहीं आते, का जब जान ही नजर नहीं आती तो उससे ज्यादा करीब मुस्तफा है, वो कैसे नजर आए। और बात यह है कि जो चीज ज्यादा करीब हो वो नजर नहीं आती, जो चीज दूर होती है वो खूब नजर आती है, जो जितना करीब होती जाती है वो नजर नहीं आती। आओ मैं आपको मिसाल से समझा दूं, जो चीज जितनी ज्यादा करीब होती है वो उतनी ही नजर नहीं आती है। दूर सामने कोई चीज पड़ी हो नजर आती है, दूर की हर चीज नजर आती है, मगर आंख में सुरमा लगाओ वो सुरमा आंख में लगता जरूर है मगर नजर नहीं आता है।
इतना करीब आ गया, आंख में सुरमा लगा, अब वो आंख का सुरमा नजर नहीं आता है। सुरमा इतना करीब हो गया कि नजर नहीं आता। तो जो चीज जितना करीब हो जाए नजर नहीं आती है। जब आंख का सुरमा नजर नहीं आता तो मुस्तफा कैसे नजर आए? जब आंख में लगा सुरमा नजर नहीं आता तो फिर गौर तो करो, ताजदारे मदीना कैसे नजर आए? मेरे आका जानों से ज्यादा करीब है, इतने करीब है। कोई पुकार के तो देखे, कोई मुस्तफा जाने रहमत को याद तो करे, कोई ताजदारे मदीना को पुकारे, कोई अल्लाह के महबूब को याद करे, आका की बारगाह में नजराने खिराज पेश करे, हुजूर की बारगाह में लो लगाए, फिर मुस्तफा से फरियाद करे। खुदा की कसम वो इधर आका को याद करेगा, उधर मदीने वाले मुस्तफा उसकी गैब से मदद फरमाएंगे। इधर कोई हाथ उठाएगा दुआ करेगा, उधर मुस्तफा का फैजान जारी हो जाएगा। इधर कोई आका को पुकारेगा, उधर ताजदारे मदीना की मदद भी मिल जाएगी। मुस्तफा करीम उस पर करम भी फरमाएंगे, ताजदारे मदीना का करम भी हासिल होगा। ऐ लोगों, नबी बहुत करीब है, नबी को पुकारो तो जरा दिल से कभी, मुस्तफा जाने रहमत को याद तो करो कभी दिल से कभी। अल्लाह ताला ने इतना करीब कर दिया। और लोगों जरा गौर तो करो, आप और मैं हम कितने खुश नसीब हैं। अल्लाह ताला ने हमारी जानों से ज्यादा करीब अपने महबूब को कर दिया। और अपनी बात आई तो अल्लाह ने फरमा दिया, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ताला की रबूबियत की बात आई। अल्लाह का कुरान कहता है कि परवरदिगार मोमिनों की शहरग से ज्यादा करीब है। अल्लाह बंदों की शहरग से ज्यादा करीब है, परवरदिगार शहरग से ज्यादा करीब, और मुस्तफा जाने रहमत जानों से ज्यादा करीब। तो रब भी करीब, मुस्तफा भी करीब, अल्लाह भी करीब है, मुस्तफा भी करीब है, मगर दूर तो फकत हम हैं। हम मुस्तफा से भी दूर हैं, हम रब से भी दूर हैं। रब का भी कुर्ब हासिल नहीं करते, मुस्तफा की बारगाह में भी हम कबूलियत नहीं चाहते। अगर हम हुजूर से मोहब्बत करते हैं ना, तो मोहब्बत का हक अदा करें। इमामुल अंबिया ताजदारे मदीना से लो लगाया करें, हुजूर को दिल से याद किया करें। खुदा की कसम हुजूर बहुत करीब है। हर दर्द का मदावा हो जाएगा, हर दुख मिट जाएगा, हर परेशानी दूर हो जाएगी। हुजूर बेइंतहा करीब है। कोई बंदा पुकारे तो सही, और जिन्होंने पुकारा ना, हुजूर ने कैसी मदद फरमाई। ऐ लोगों गौर करो, जब जब भी मेरे आका को जिसने भी पुकारा है, मेरे मुस्तफा दुनिया में तशरीफ लाए, ताजदारे मदीना की दुनिया में आमद हुई। मेरे आका दुनिया में आए, जिसने भी आका को पुकारा, खुदा की कसम मदीने वाले मुस्तफा ने उस पर करम फरमा दिया। अपना पराया कुछ नहीं देखा हुजूर ने। बचपन मेरे आका का देखो, जवानी मेरे आका की देखो, जिंदगी के तमाम अय्याम मेरे आका के देख लो। आज हमारे यहाँ जवानी आती है तो हम क्या करते हैं? आज हमारे जवानों का हाल ये है, जवानी आती है तो दुनिया भर के नाच गाने किया करते हैं, दुनिया भर की खुराफातों में लग जाते हैं। मगर मेरे मुस्तफा करीम की पाक जवानी देखो जो मक्के में गुजर रही है। ताजदारे मदीना की जवानी देखो जो मक्के में गुजर रही है। मेरे आका की जवानी बड़ी पाकीज़ा जवानी। आज बड़े आपको ग्रुप मिलेंगे, आज बड़ी आपको जमातें मिलेंगी, तंजीमें मिलेंगी, मगर एक तंजीम जवानी में मेरे आका ने बनाई मक्के के अंदर, एक जमात मेरे आका ने बनाई मक्के के अंदर। ताजदार मदीना ने भी एक तंजीम बनाई, मेरे मुस्तफा ने भी एक जमात बनाई, एक अंजुमन मेरे आका ने कायम की है। लोगों अब गौर करो, वो कैसी जमात आका ने बनाई है, वो कैसी तंजीम आका ने बनाई है। ताजदार मदीना ने
तंजीम बनाई, मेरे मुस्तफ़ा ने मक्के के जवानों को जमा कर लिया। मेरे आका ने फरमाया मक्के का कानून आज का ये है, जिसके हाथ में डंडा है वही ताकतवर है, जो मालदार है उसी की बात चलती है, उसी की सुनी जाती है। मेरे आका ने फरमाया इस निजाम को बदलना है, ये जो निजाम है जिसकी लाठी उसकी भैंस, इस निजाम को बदलना है। आज गरीबों पे जुल्म हो रहे हैं, गरीबों को कमजोरों को सताया जा रहा है। मेरे आका ने तंजीम बनाई कि गरीबों की मदद की जाए, गरीबों का हक दिलाया जाए, गरीबों पर जो जुल्म हो रहे हैं उन तमाम मजालिम से उन्हें नजात दिलाई जाए। हुजूर ने तंजीम बना ली, मक्के के जवानों को अपनी तंजीम में शामिल कर लिया। मेरे मुस्तफ़ा करीम की तंजीम काम कर रही है। अल्लाह अकबर। एक मर्तबा मेरे आका अपने तमाम उन तंजीम के लोगों के साथ में मीटिंग कर रहे हैं, आका बातचीत कर रहे हैं कि मदीने वाले आका के कानों में किसी के रोने की आवाज आ गई। मुस्तफ़ा के कानों में जब रोने की आवाज आई तो जो नबी रहमत बन के आया है वो मुस्तफ़ा किसी को रोता हुआ कैसे देखे, जो रहमत बन के आए हैं सरापा वो किसी को रोता हुआ देख कर कैसे गवारा कर ले। मेरे आका ने देखा एक रोने वाला रो रहा है, आंसू बहाने वाला आंसू बहा रहा है। मेरे आका उसके करीब गए, ताजदारे मदीना ने उसके जैसी कांधे पे हाथ रखा, वो यदुल्ला वाला हाथ, वो मेरे मुस्तफ़ा का मुकद्दस मुबारक हाथ जैसे उसको लगा कुछ तस्कीन आई, पलट कर देखा, कहने लगा कौन? मेरे आका ने फरमाया ऐ रोने वाले जरा ये बता रोता किस लिए है, रोने का सबब बयान कर दे। रोने वाला कहने लगा तुम क्या करोगे, सारे मक्के में कोई मेरी सुनने वाला नहीं है, सारे मक्के में कोई मेरे आंसू पोंछने वाला नहीं है, सारे मक्के के अंदर कोई ऐसा नहीं जो मेरी मदद के लिए खड़ा हो जाए, तुम क्या करोगे? मेरे आका ने फरमाया सुन ले, मैं इसी निजाम को बदलने के लिए आया हूँ, जिसकी मदद कोई नहीं करता है उसकी मदद आमिना का लाल किया करता है। हुजूर फरमाते किसी ने मदद नहीं की है, मैं मदद करूंगा। मामला क्या है बयान कर। कहने लगा हुजूर एक ऊंट का बच्चा था मेरे पास, अल्लाह ने एक बेटी भी दी मुझे, मैं दोनों की परवरिश करने लगा और ये सोच के कि जब मेरी बेटी जवान होगी तभी ये ऊंट का बच्चा जवान होगा, मैं इसको बेचूंगा, बेटी के हाथ पीले कर दूंगा, इसकी शादी कर दूंगा। कहता है हुजूर फिर वो दिन भी आया, मेरी बेटी जवान हुई, ये ऊंट का बच्चा भी जवान हुआ, मैं उस ऊंट को मार्केट लाया बेचने के लिए, मक्के की मंडी में लाया बेचने के लिए कि इसको बेचूंगा। ऊंट मैंने बेचा, एक सरदार ने मुझसे खरीदा, मगर वो पैसे नहीं देता, मेरी रकम नहीं देता, मैं मांगता हूं मुझे धक्के मार के निकाल देता है। मैं मक्के के लोगों से उसकी शिकायत करता हूं, कोई उसके खिलाफ एक लफ्ज बोलने वाला नहीं, कोई हक बात बोलने वाला नहीं, कोई मेरा हक दिलाने वाला नहीं। हुजूर ने फरमाया वो कौन है सरदार जो तेरा हक नहीं देता? वो इंसान रो के कहने लगा या रसूल अल्लाह, वो जो मेरा हक नहीं दे रहा, जिस पर मेरा कर्ज है, मेरी रकम नहीं दे रहा। कहने लगा कोई मामूली आदमी नहीं है, मक्के का चौधरी है, मक्के का अमीर आदमी है, मक्के का सरदार है। मेरे आका ने फरमाया तू नाम तो बता दे। कहने लगा उसका नाम अबू जहल है, वो अबू जहल है, कोई उसके खिलाफ बोलने को तैयार नहीं, कोई उससे कहने को तैयार नहीं, वो मेरा हक नहीं देता, मैं मांगने जाता हूं मुझे धक्के मार के निकाल देता है। हुजूर ने हाथ पकड़ा, फरमाया मेरे साथ चल। मुस्तफा करीम लेकर गए, फरमाया बता कौन सा दरवाजा है। उसी दरवाजे पे पहुंचे। हुजूर ने फरमाया तुझे पैसे नहीं देता ना। हुजूर ने दरवाजा खटखटाया, अबू जहल अंदर है। अबू जहल की बहन ने देखा, जाकर कहा अबू जहल आज तुझे पता नहीं तेरे दरवाजे पे कौन आया? का कौन आया?
का तेरे दरवाजे पे आप आज अब्दुल्लाह का बेटा मोहम्मद अरबी आया है। सुभान अल्लाह। जैसे इतना सुना है अबू जहल ने कांप गया, लरज गया। कहने लगा जा मेरी बहन मालूम कर क्यों आए। मालूम किया गया तो मेरे आका ने फरमाया इस गरीब का हक है, वो हक दिलाने आया हूं। अबू जहल को जैसे मालूम हुआ तो जितनी रकम उसकी बनती थी उससे ज्यादा लेकर आया, लाकर उस गरीब को दी। कहने लगा ले ये तेरी रकम है, ये तेरा हक है, जितना बनता था उससे ज्यादा लेकर आया हूं, ले अपना हक लेकर चला जा। उसने अपनी रकम ली, झूम झूम के मदीने के रास्तों में कहता जा रहा है, मक्के के रास्तों में कहता जा रहा है, मक्के वालों खुश हो जाओ, अब दुनिया के अंदर वो इंसान आ गया कि बड़े बड़े जालिम, बड़े बड़े चौधरी, बड़े बड़े सफाक अब घबराएंगे, क्योंकि अब गरीबों को सीने से लगाने वाला आ गया है, अब कमजोरों का सहारा आ गया है। अल्लाहु अकबर। इधर आका ने उसका हक दिलाया, मेरे आका चले। उधर अबू जहल की बहन ने कहा वैसे तो बड़ा दुश्मन बना फिरता है, वैसे तो बड़ी बड़ी बातें करता है, मगर उनको देख के डर गया, घबरा गया। उनको देखकर तुझे क्या हुआ? कहने लगा मेरी बहन सुन ले, जब वो आए, जब उन्होंने आकर कहा इसका हक दे दे, मेरे ऊपर गैबी तौर पर ऐसी हैबत तारी हुई, मेरा जिस्म कांपने लगा। मुझे यूं लगा अगर हक नहीं दिया, अगर मैंने इनकी बात को नहीं माना तो गोया अभी मेरा दम निकल जाएगा, अभी मेरा कलेजा फट जाएगा, अभी मेरा दिल घुट घुट के तबाह हो जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा मैं, इसीलिए मैंने फौरन दे दिया। है लोगों, नबूवत का जलाल ये होता है, नबूवत का रौब भी अल्लाह ऐसा अता फरमाया करता है, और शान भी ऐसी, जो बड़े बड़े जालिम, बड़े बड़े सफाक, मेरे मुस्तफा करीम ने उन जालिमों को, उन बड़े बड़े सफाक लोगों को मोम बना दिया। ये फकत मेरे हुजूर का किरदार था। वो जानते हो ना, कुछ तो ऐसे थे ऐलाने नबूवत के बाद में कि हुजूर के किरदार से मुतासिर इस दर्जा थे कि हुजूर ने ऐलान किया, इन्होंने फौरन कलमा पढ़ लिया, और फिर ऐसे गुलाम बने, खुदा की कसम जिंदगी गुलामी में ऐसी गुजारी, ऐसी गुजारी, ज्यादा दूर न जाएं, यारे गार यारे मजार हजरत सिद्दीक अकबर को देख ले। हजरत सिद्दीक अकबर